मेरा नाम सलमान है और मैं 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मेरे घर में मेरी उम्मी, अबू, छोटा भाई, छोटी बहन और दादाजी रहते हैं। ये वाक़या 2005 का है, जब मेरे मैट्रिक के इम्तिहानात जारी थे। इस दिन सुबह मेरा रियाज़ी का पर्चा था और मैं रात को इसकी तैयारी में मसरूफ़ था। पढ़ाई के लिए मैं छत पर चला गया ताकि सुकून से तैयारी कर सकूं। छत पर एक बल्ब लगा हुआ था, इसलिए रोशनी का बंदोबस्त भी था। लेकिन उन दिनों लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। नीचे मेरे वालिदैन और बहन भाई थे और मैं छत पर चारपाई पर बैठकर पढ़ने लगा। तकरीबन 10 मिनट गुजरे होंगे कि अचानक बिजली चली गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। मैं सोचने लगा कि नीचे जाकर टार्च ले आओ, लेकिन इतने में बिजली दोबारा आ गई। मैं फिर बैठ गया और पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया। अचानक मुझे एक बेली की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पहले तो नज़रअंदाज किया, लेकिन आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे चारपाई के नीचे से आई हो। मैंने नीचे झांक कर देखा, मगर वहाँ कुछ ना था। दोबारा पढ़ने में लग गया, लेकिन चंद लम्हों बाद मुझे महसूस हुआ जैसे चारपाई हिली हो। अब की बार हरकत ज़्यादा वाज़ेह थी। मैंने दाएं बाएं देखा, नीचे भी, मगर कुछ दिखाई ना दिया। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरी रियाज़ी की किताब गायब है। मैं हैरान रह गया, अभी तो किताब मेरे सामने ही थी। उसी लम्हे मैंने दीवार पर एक बेली को देखा, लेकिन चौंका तब, जब इसके मोहे में मेरी किताब थी। मैं डरने लगा। मैंने बेली को डराया, मगर इसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि मेरा दिल कांप उठा। अभी मैं संभला भी ना था कि छत पर बहुत सारी बैलियाँ आ गईं। वो बैलियाँ आम बैलियों से मुख्तलिफ थीं, उनके लंबे बाल थे और कान गैर मामूली तौर पर बड़े। मैं शदीद खौफजदा हो गया। मैं नीचे भागने का सोच ही रहा था कि देखा, सीढ़ियों के रास्ते पर वही बेली खड़ी है, जिसके मुंह में किताब थी। अगले ही लम्हे वो बेली लंबी होती गई, इतनी लंबी जितनी एक इंसान की कामत होती है। मैं चीखना चाहा, मगर आवाज़ गिले में। तमाम बैलियाँ खौफनाक अंदाज में हंसने लगी, उनकी आवाज़ों में हंसी के साथ रोने की भी झलक थी। तब मुझे दादाजी की एक बात याद आई, जितना डारोगे, ये चीज़ें इतनी ही हावी होंगी। मेरे गिले में दादाजी का दिया हुआ तावीज़ था। मैं कांपने लगा, लेकिन हिम्मत करके आयत अल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जैसे ही पढ़ना शुरू किया, मेरे अंदर कुछ ताकत आ गई। बैलियों ने दीवारों पर आगे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया और शोर मचाने लगे। जैसे ही मेरे पैरों में ताकत आई, मैं भागता हुआ नीचे गया और चीखते हुए बोला, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उम्मी, अबू और दादाजी फौरन बाहर निकल आए और पूछने लगे क्या हुआ। मैं इशारों से छत की तरफ इशारा करता रहा। मेरी आवाज़ खौफ के मारे निकल नहीं रही थी। सब जब छत पर गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। चारपाई पर मेरी रियाज़ी की किताब रखी थी, जैसे कभी गायब ही ना हुई हो। वो सब नीचे आए और मुझे पानी पिलाया। जब मैंने पूरा वाकया सुनाया, तो सब हैरान रह गए। अबू ने कहा, लेकिन बिजली तो गई ही नहीं थी, तुम शायद डर के मारे ऐसा महसूस कर रहे हो। लेकिन मैं जानता था जो कुछ मैंने देखा और महसूस किया वो हकीकत था। इस रात के बाद मैंने कभी भी रात को छत पर बैठकर पढ़ने की जुर्रत नहीं की।